Hello everyone, students. Today we solve worksheet number 49 for class 6 to 8. So first of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 31st August 2020. So let's start. Today's worksheet is English worksheet and theme is describing weather. इसमें हम जानेंगे कि हम वेदर को किस किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, आप यहाँ पे वेदर की कुछ इमेज भी देख सकते हैं. पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. टास्क ए, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर. आपको क्या करना है, यहाँ जो लेटर्स दिए हैं इनको अरेंज करना है. ठीक है, रीअरेंज करना है और एक करेक्ट वर्ड बनाना है. ओके, और उस वर्ड से आप गैस करना है आपको कि वेदर कैसा है. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं हियर इज़ अ सन. यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली हुई है. और जो सेकंड पिक्चर है आप उसमें देख सकते हैं कि हवा इतनी तेज़ है कि जो ट्री हैं ये सभी झुके हुए हैं ना. और थर्ड इमेज जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स हैं. ठीक है, क्लाउड्स हैं. और फोर्थ में आपको दिखाई दे रहा है रेन है. ठीक है, तो ये जो पिक्चर है इसके बेस पर हमें क्या करना है, लेटर्स को रीअरेंज करना है और करेक्ट वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, सनी. फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा, सनी. बहुत तेज़ धूप निकली है तो सनी हो गया वेदर. ओके, सेकंड में क्या है, विंडी. विंडी वेदर हो गया. बहुत तेज़ हवा चल रही है तो विंडी वेदर हो गया. ओके, और थर्ड इमेज आप देख सकते हैं कैसा है, बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं तो कैसा वेदर हो गया, क्लाउडी. क्लियर, थर्ड इज क्लाउडी वेदर. एंड फोर्थ इमेज से आपको कैसा लग रहा है, रेन हो रही है तो कैसा वेदर हुआ बच्चों, रेनी वेदर. ओके, अब आपको ये वर्ड्स विद स्पेलिंग लर्न भी करने हैं. तो आपको ये सारे फर्स्ट में आपने क्या किया, रीअरेंज द लेटर्स. आपने सभी लेटर्स को अरेंज किया और एक प्रॉपर वर्ड बनाया और उसके बेस पर आपको क्या करना है, वेदर को गेस करना है, अनुमान करना है कि ये कैसा वेदर है. तो फर्स्ट कैसा है बच्चों, सनी वेदर. सेकेंड इज विंडी वेदर. थर्ड इज क्लाउडी वेदर एंड फोर्थ इज रेनी वेदर. Now come to task B. How is the weather today? आज वेदर कैसा है. तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कैसा है. देखिए, टुडे द वेदर इज, आज मौसम है. कैसा है देखिए, क्लाउडी, इस तरह के बादल छाए हुए हैं. सनी, धूप निकली हुई है. रेनी, बारिश हो रही है. पार्टली क्लाउड, पार्टली क्लाउड का मतलब है थोड़े थोड़े कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और धूप भी निकली हुई है. विंडी, बहुत तेज़ हवा चल रही है. एनी अदर, या किसी और तरह का है. तो आपको बच्चों जैसा वेदर है आप वैसा इसमें मेंशन कर सकते हैं. अगर मान लो बरसात हो रही है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ बारिश हो रही है तो आप रेनी वेदर भी लिख सकते हैं. अगर बहुत अच्छा आसमान खिला हुआ, धूप निकली हुई है तो आप यहाँ सनी भी लिख सकते हैं. तो मेरे यहाँ बारिश हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर रेनी वेदर लिखूंगी. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपके यहाँ वेदर है आप इस तरह का वेदर यहाँ पर लिख सकते हैं. इट्स योर ओन चॉइस. इस तरह से हमारा टास्क भी कंप्लीट हुआ. नाउ कम टू थर्ड, टास्क सी. बच्चों टास्क सी में अभी पहले आपको टास्क डी समझाऊंगी, उसके बाद मैं टास्क सी आपको रिटन फॉर्म में भी दिखाऊंगी. ठीक है, टास्क डी देखिए, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर. आपको क्या करना है, करेक्ट पिक्चर के साथ वर्ड्स को मैच करना है. तो पहले वर्ड्स पढ़ लेते हैं. फॉगी, फॉगी मीन्स बच्चों जब बहुत कोहरा होता है, धुंध होता है, उस वेदर को फॉगी वेदर कहते हैं. पार्टली क्लाउड, पार्टली क्लाउडी मीन्स बादल भी हों और धूप भी निकली हुई हो तो पार्टली क्लाउड हो गया. हेल स्टॉर्म होता है बच्चों जब ओले पड़ते हैं, बहुत तेज ओले पड़ रहे हो तो उसे हेल स्टॉर्म कहते हैं. थंडर एंड लाइटनिंग, जब गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है दैट इज कॉल्ड थंडर एंड लाइटनिंग. तो अब हम इमेज पे चलते हैं. यहाँ पर फर्स्ट इमेज में देखिए आपको क्लाउड दिखाई दे रहे हैं और सन भी. तो ये क्या हो गया, पार्टली क्लाउडी. तो आप इसकी मैचिंग करेंगे, इसे फर्स्ट से मैच कर देंगे. ठीक है, सेकेंड इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो ये क्या है बताइए, आप खुद से सोचिए और फिर बताइए. देखो यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं
और यहाँ पर आपको येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, थंडर एंड लाइटनिंग। आप सेकंड को इससे मैच कर देंगे। और थर्ड में देखिए पिक जो है आपकी वो धुंधली है, क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो थर्ड में कैसा वेदर है, फॉगी वेदर है। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से आता होगा। और फोर्थ में देखिए क्लाउड्स हैं और उसके साथ में बड़े बड़े लाइक कॉइन, सिक्के जैसे ओले भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वेदर हुआ बच्चों, हेल स्टॉर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टास्क डी वेरी वेल। आपको ये मैचिंग करना है। नाउ कम टू टास्क सी। अब टास्क सी पर चलते हैं जो अभी हमने छोड़ दी है, ठीक है। टास्क सी देखिए, रीड द पैसेज फ्रेजेस गिवन बिलो। बच्चों यहाँ कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। राइट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। और आपको यहाँ पर ये टेबल दिखाई दे रही है, इसमें ये कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी कॉलम में इसे एप्रोप्रिएट प्लेस पर, जो उचित जगह आपको लगती है वहाँ आपको इन्हें फिल करना है। तो पहले फ्रेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट फ्रेज है सी द सन, मतलब सूर्य को देखना। वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहनना। फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बाहर जाना। इंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को इंजॉय करना। सी अ रेनबो, रेनबो मीन्स होता है बच्चों इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष को देखना। वॉक स्लैश ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, और रोड पर बहुत ध्यान से चलना या ड्राइव करना। यूज़ एन अम्ब्रेला, यूज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का प्रयोग करना। वॉच द क्लाउड्स, क्लाउड्स को देखना, बादलों को देखना। तो आई होप बच्चों आप सभी इन सभी फ्रेजेस के अर्थ को समझ गए होंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक समझाती हूँ, ठीक है। ऑन अ रेनी डे, मान लीजिए रेनी डे है, बरसात हो रही है, तो वॉट यू कैन डू, आपको क्या करना है। वॉट यू कांट डू, और आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसमें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं उस दिन और क्या नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दिखाऊंगी। जैसे मान लीजिए रेनी डे है, तो आप क्या करेंगे, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। देखिए ये तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप अम्ब्रेला के बिना बाहर नहीं जा सकते, इसमें विदाउट वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, यूज़ एन अम्ब्रेला, आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है। एंड वॉट यू कांट डू, आप क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है अकॉर्डिंग टू वेदर। तो सबसे पहले हम सारे वेदर समझेंगे। ऑन अ हॉट सनी डे, जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकली हो, सनी डे हो, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, मैं अभी आपको रिटन फॉर्म में दिखाऊंगी। सेकेंड इज ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऑन अ विंडी डे, विंडी डे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं कर सकते। रेनी डे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ऑन अ फॉगी डे, फॉगी डे मीन्स होता है हल्की हल्की धुंध होती है, कोहरा होता है। तो वॉट यू कैन डू एंड वॉट यू कांट डू। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल। अब मैं आपको टास्क सी रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट था ऑन ए हॉट सनी डे, जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकल रही हो, तो वॉट यू कैन डू, आप उस दिन क्या कर सकते हैं। वॉट यू कांट डू, और क्या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या कर सकते हैं, इस दिन बहुत तेज़ धूप हो। इंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, बच्चों जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो आपका मन करता है ना कि कोल्ड ड्रिंक पिएं या कुछ ठंडा पिएं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक। सेकेंड, यूज़ एन अम्ब्रेला, और तेज़ धूप हो, आपको कहीं जाना हो तो आप क्या करेंगे, यूज़ एन अम्ब्रेला। वॉट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ कम टू नेक्स्ट, वॉट यू कांट डू, और क्या नहीं कर सकते। बच्चों बताओ, बहुत हॉट और सनी डे है, बहुत तेज़ धूप निकली है, तो क्या आप सूर्य की तरफ देख सकते हैं? तो हम क्या नहीं कर सकते? सी द सन, हम सूर्य को नहीं देख सकते। सेकंड है वियर अ स्वेटर, हम उस दिन स्वेटर भी नहीं पहन सकते। क्या धूप में गर्मी में कोई स्वेटर पहनता है? नहीं पहन सकते। तो हमें इस तरह से ये फ्रेजेस इससे अकॉर्डिंग टू वेदर मेंशन करने हैं, ठीक है। व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू। नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑन अ क्लाउडी डे। बच्चों क्लाउडी मीन्स मैंने अभी आपको बताया था, जब बादल छा जाते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? वॉच द क्लाउड्स, आप खुले में जाकर या छत पर जाकर आप बादलों को देख सकते हैं। बादल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फ्लाई अ काइट, आप पतंग भी उड़ा सकते हैं। अगर हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, वेदर बहुत कूल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्लाई अ काइट, आप पतंग भी उड़ा सकते हैं। सी द रेनबो, तो बच्चों जब क्लाउड्स होते हैं, बादल छाए होते हैं, व्हाट यू कांट डू, नहीं कर सकते हम रेनबो को नहीं देख सकते। अगर बादल छाए हुए हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑन अ विंडी डे। ऑन अ विंडी डे मीन्स बच्चों जिस दिन हवा चल रही हो। बच्चों जिस दिन हवा चलती है उस दिन क्या करने में मज़ा आता है? फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना। और हम क्या नहीं कर सकते? यूज़ एन अम्ब्रेला, अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम अम्ब्रेला का यूज़ नहीं कर सकते। अगर तेज़ हवाएं होती हैं तो क्या होता है? हवा में अम्ब्रेला उड़ने का डर रहता है, जस्ट उल्टी हो जाती है अम्ब्रेला, है ना। तो जब विंडी डे होता है, विंडी वेदर होता है, तो हम उसमें पतंग उड़ा सकते हैं। जिस डायरेक्शन में एयर होगी उसी डायरेक्शन में हमारी काइट बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन हम अम्ब्रेला का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ऑन अ रेनी डे। जिस दिन रेनी डे होता है, बारिश होती है, आप क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू। रेनी डे को यूज़ एन अम्ब्रेला, आप कहीं जाएंगे तो आप अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टू सी अ रेनबो। बच्चों जब बरसात होती है तो बारिश होने के बाद आपको रेनबो दिखाई देता है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, ठीक है। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, और रेनी डे में आप क्या नहीं कर सकते? बिना अम्ब्रेला के आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो आप ये कर नहीं सकते और ये आपको करना है, ओके। सी अ रेनबो एंड यूज एन अम्ब्रेला, यू हैव टू डू। एंड गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, यू कांट डू। विदाउट अम्ब्रेला के आप कहीं भी जा नहीं सकते। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ऑन अ फॉगी डे। फॉगी मीन्स होता है बच्चों धुंध, कोहरा छा जाना, ठीक है। जब हल्की हल्की धुंध होती है तो हम क्या करते हैं? जब धुंध होती है बच्चों तो ठंड भी होती है। वियर अ स्वेटर, हम स्वेटर भी पहन सकते हैं। सी द सन, यू कांट डू, आपको जब धुंध होगी तो आप सन को नहीं देख सकते। यू कांट सी द सन, तो यू कांट डू में क्या लिखना है आपको? सी द सन। एंड फॉगी डे में आपको लिखना है, यू कैन डू में लिखना है वियर अ स्वेटर, आप एक स्वेटर पहन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो आपके साथ दूसरी क्लासेस में पढ़ते हैं, 6th 7th या 8th में, आप उन्हें ये वर्कशीट या वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी अपनी स्टडी कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।